हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है। तो मतलब हमारा कुछ काम नहीं है, पर सोनी है, एक बिटिया है। आप लोग हमारे रील्स और ब्लॉग में देखे होंगे कि जहाँ पे हम काम करते हैं तो उसकी मम्मी मेरे साथ काम करती थी, और जो उसकी मम्मी थी ना, वो मेरी मतलब कि फ्रेंड समझ लो, बहन समझ लो, मतलब एक बहुत गहरा रिश्ता था। तो अब वो एक्सपायर हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था। तो आज उसके भाई की शादी है, तो वही सोनी का फ़ोन आया था कि आंटी आप ना मेरे को पायल दिला दो चल के, भाभी को, मतलब ताऊ जी के बेटे की शादी है, तो पायल वगैरह लेना है, तो आप चलिए साथ में दिला दीजिए। और पता ना उसकी मम्मी जब से नहीं है, तो वही रिश्ता हम अपना बनाए रखे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। कुछ होता ना कि जब वो थी तो आज इतना नहीं लगता था, पर अब होता ना जिसकी माँ नहीं होती है आता है कि ये सोनी क्या होती है। वैसे तो सबको ही पता होता है। तो सोनी को भी तो वही सोनी तो कल शादी है, उसको करना है सामान। तब हमने बताया कि हम आते रहते हैं पर कभी कोई मिलता नहीं है। हाँ मेरे घर में मतलब सब कुछ ये होता है ना, जैसे माँ का कि मम्मी सर्विस करती, कोई रहता नहीं हमारे वहाँ है ना। वैसे ही सोनी आंटी का भी कुछ सामान दिलाना है, पता नहीं चले। और घर के पास ही जो मार्केट है वहीं से हमने उसको पायल दिला दिया था। अपनी भाभी को मॉडिफाई करने के लिए पायल लेने जा रही थी, अपने लिए नोच के थी। सीन दिखाना पड़ा थी, उसकी तैयारी थी ना, शादी बारात जाने का लगता तो है ये। और हमको भी लगता था ना कि आज मम्मी होती तो मतलब खुद ही सब अपना तैयार करती। तो यहाँ पे मेरे घर के पास ही है भगवती ज्वेलर्स, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए। सबसे पहले सोनी को एक दुपट्टा पिको कराना था, तो वो पिको वाली शॉप पे गई। उसके बाद आ गए हैं भगवती ज्वेलर्स की शॉप पे, और हमने उससे कहा कि आप आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देख लो, और जब उनको पसंद आए ना दोनों डालो। इसकी मम्मी को शॉपिंग करने में बहुत मतलब फास्ट थी और बहुत शौक था उनको। हाँ कि हमारा अच्छा लग रहा है, 17 साल का सफर साथ में रहा है, तो हम एक एक चीज़ से उनके वाले थे। और तब वो मेरा ख्याल रखती थी, यानी मेरी बहुत हेल्प करती थी। तो आज हमें अंदर से फीलिंग्स भी बहुत दुख भरी हो रही थी ना, कि मम्मी होती तो कितना मतलब खुद देखती। आज बिटिया को कुछ भी लेना होता तो माँ खुद ही अपना सब देखती बनाती, साथ में आती जाती। तो एक भरोसा होता है जो हम पे करती है सोनी और उसके पापा, और उसका एक भाई भी है। तो उसी भरे मतलब उस विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए हम भी अपना पूरा प्रयास करते हैं। और तो यहाँ पे सोनी को बहुत सारी पायल वगैरह दिखाई गई। और होता ना आदमी का एक पसंद तो कोई भी करा देता, पर बजट अपना अपना होता है कि हमें कितना लेना है। डिजाइन तो अच्छा है, कलरफुल है ना। हाँ खरीद रहे हैं, कितना बढ़िया बड़ी वाली तो पापा ये वाली ना। हाँ ये चीज़ सही बोली आंटी, पायल तो बहुत चलो बिछिया हम भी पसंद करके रखना के बाद में पसंद की, वो भी 2-2.5 हज़ार की मतलब थोड़ा बड़े साइज की। तो हमने कहा उससे पैर हाथ में पहन के निकालो, तुम अपने आप निकालो, हाथ में पहनो। हाथ में पहन के देखिए, पता है सोनी की मम्मी का नाम आते ही मेरा घबराने लगता है याद करके, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है अंदर से। तो वही मतलब अंगूठी की तरह बिछिया पहन के देख रही थी कैसी लगेगी। और उसकी भाभी आ रही है भाई, तो उसको शौक ही लगता है कि अच्छा सा। तो जब हमने देखा ना तो साफ नहीं आया, नहीं मिले, तो हमने कहा सोनी नहीं, तुम पायल लेने आई थी तो तुम पायल ही खरीदो। पता नहीं कि बिछिया बिछिया ही होता है और पायल पायल होता है, मतलब लोग किसी को क्या दिया, बिछिया दिया, और पायल देने से ज़्यादा पायल दिया। तो होता है कि फिर हमने उसको समझाया, हमने कहा नहीं सोनी तुम पायल ही खरीदो, हल्की ले लो। देखो ये वाली, तो यहाँ पे वो पायल वगैरह पसंद कर ली थी। उसके बाद उसको ले ली थी नोज पिन, तो नोज पिन पहनी। फिर हमने उसको दिखाया शीशा में, कहा आप जाके बिल्कुल अच्छे से देख लो, और जब तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है तभी जो है। नोज पिन भी सोनी को पसंद आ गई, और पहन के उसने देखा तो जब सही लगा, और हमने कहा खूब अच्छे से देख लो, मतलब इतना कि बार बार कैसे ही आना हो पाता है। और घर में अगर कोई लेडीज़ ना हो, कि बच्चे होते हैं बड़े चाहे जितने हो जाएं, पर एक माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। अगर मम्मी होती तो वो खुद ही होता कि ये अच्छा लग रहा तुम्हारे ऊपर, वो अच्छा लग रहा। और सच बताएं, जब हम ये सामान लेके खरीद के गए हैं, उसके पापा कचहरी से आ गए थे, तो वो अपने पापा को ऐसे दिखा रही थी, तो हमें बड़ा दुख लगा कि क्या बताएं कि मम्मी का ना होना अपने आप में बहुत मतलब होता नहीं, बहुत बड़ा लॉस होता है।
पर कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सोनी ने पायल और नोजपिन वगैरह सब ले ली है। तो सोनी को पायल बिछिया वगैरह ये सब दिलाने के बाद उसको कटवाना था, हेयर कटिंग करवानी थी। तो फिर हम पहुंच गए हैं, पास में ही एक पार्लर है वहाँ पे। तो पार्लर के अंदर गए तो देखा हमें काफ़ी अच्छा है पार्लर, वैसे पास में ही, लेकिन हम तो नहीं गए हैं कभी, क्योंकि हमारी तो अंजलि फ्रेंड है ना, उसका खुद ही का पार्लर है, तो हम तो वहीं जाते हैं। वैसे भी हमें ज़्यादा कुछ मेकअप करवाना नहीं होता है ना, तो हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो वहीं से जाके बोला अंजलि से ही करवा लेते हैं। और ये तो देखिए पार्लर तो काफ़ी अच्छा था, अंदर गए जब काफ़ी मेंटेन कर रखा है और काम भी उतना ही मेंटेन है, मतलब परफेक्ट है। तो सोनी ने ही बताया था कि आंटी इस वाले पार्लर में चलेंगे हम, और तो उनसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है पार्लर जिनका है। और इधर एक लोग हेयर स्पा करवा रही थी, तो वो उनका घर भी उसी जगह है और वो ऑस्ट्रेलिया से में रहती है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास आई थी, तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई। और सोनी ने बोला कि पीछे से सिंपल सा, मतलब सिर्फ सिंपल ही रखना है, मतलब थोड़ा सा नीचे से मतलब कट करके, और आगे से कुछ स्टेप वगैरह उसको करवाने थे, तो वही करवा रही थी। तो होता कि बच्चे का मन का काम हो जाए, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और जब साथ में मम्मी बहन कोई ना हो अपना, तो फिर अपनी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो हमने उससे कहा कि काम ऐसा करना कि जो है इसका मन ना, मतलब कुछ चीज़ गड़बड़ ना होने पाए, इसका मन खुश रहेगा, तो उसको अपनी मम्मी की कमी नहीं करेगी ना। नहीं तो इस समय शादी का माहौल चल रहा है, तो उसका बार बार वो सैड हो जाती है। और वैसे वो बाय नेचर बहुत अच्छी है और बहुत हेल्प करने वाली है ना, हमारा तो बहुत सारा हेल्प करती है वो। तो हमें भी लगता है कि एक जो भरोसा है हम पे, उसका वो भरोसा उसका कायम रहे। और अभी तो सोनी की शादी, भाई की शादी देखना है, करना है। तो ये बिटिया बैठी है यहाँ पे, जो रेड सूट पहने, ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो हमने बताया कि हम आते रहते हैं पर कभी कोई मिलता नहीं है। दीप का ब्लॉग को जरूर देखते हैं, तो वही सब बात हो रही है कि मम्मी सर्विस करती, कोई रहता नहीं है हमारे वहाँ। उससे बातचीत करते रहे और सोनी का काम हो गया, अच्छा भी रहा। और उसके बाद उसी दिन में चूड़ी को और बहुत सारे शॉप थी, तो वहाँ पे सोनी को लेना था सामान। तो मतलब उसको शौक लग रही ना कि हमारी भाभी लेने के लिए वो, तो उसको जो भी यहाँ देना था भाभी को लेने के लिए। खरीदो 2 घंटा वाला खोल कर देखो तुम, हाथ में डाल देना जो ठीक है काम के लिए निकलते हुए सामान निकाला जाता है। हमारे तो बहुत बड़ा हमारे साथ, अब उसमें से निकालो समय निकालना ही पड़ता है। तुमको तो लेने नहीं है तो हाँ ऐसे हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे तो हिलाओ, हाँ हिलाती रहो, घुमाती तब जाके चमक आती है। बहुत हम तो तुम्हारे फ़ोन पे एक ही आवाज़ है। आज का ब्लॉग शूट हुआ है और आज रेट में बताते जाइए, सबका बताते जाइए। ये किस रेट का ये काले पड़ जाते हैं ना, 2530 लाइन है ना भैया, 2530 आते ब्रांडेड वाले वो काले भैया। हेलो भैया, शॉपिंग करने जाओ दोबारा से न जाना पड़े, ऐसा उसी समय में